नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आप समझेंगे ज्यामितीय समअवयवियों के नामकरण के बारे में, जो कि क्या होता है ये देखते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण से पूर्व उपसर्गों के प्रयोग द्वारा ज्यामितीयों समअवयवियों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके नामकरण की निम्न विधि है। जैसे पहला है हमारा सिस। अब सिस क्या होता है उसे समझिए। इस उपसर्ग का उपयोग दो समान निकटवर्ती स्थानों पर समान लिगेंड की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आपको ये दिख रही होगी संरचना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सिस का कहना है, जो सिस की विधि होती है उसका क्या कैसे कहते हैं वो उपसर्ग, ठीक है। दो समान निकटवर्ती, देखिए ये और ये पास में हैं और एक जैसे हैं, ठीक है। लिगेंड की उपस्थिति दर्शाते हैं। ये दोनों क्या है, लिगेंड हैं और एक ही तरफ हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, हमारे सिस विधि है। अब इस विधि से इसका नामकरण आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको उस विधि का नाम लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर है सिस, क्या है, सिस, तो आपने सिस लिखा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए एक NH3 और एक और NH3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएंगे 2 NH3 और 2 के लिए लगता है डाई, ठीक है। और डाई और NH3 को कहते हैं लिगेंड की भाषा में एमीन, तो इसे लिख देंगे डाई एमीन, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए इधर Cl Cl, एक और एक हो गए 2 Cl, ठीक है। और 2 Cl के लिए क्या लगता है, डाई, फिर से डाई लिख लो। और Cl को क्या कहते हैं, क्लोरिडो, क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो। अब इसका केंद्रक क्या है, Pt। अब Pt को कहते हैं प्लेटिनम, क्या कहते हैं, प्लेटिनम, ठीक है। अब इसकी उपसहसंयोजक संख्या भी यहाँ पर लिखी जाती है, उसको आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि प्लेटिनम केंद्रक है तो हम उसी का निकालेंगे। तो यहाँ पर x मान लेते हैं केंद्रक को, ठीक है। और NH3 का तो आपको पता है 0 होता है, NH3 का भी 0 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 + 0। और Cl का आपको पता है कितना होता है, -1। इस वाले का भी -1 प्लस करना होगा। और यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर ये उदासीन होगा, तो इसलिए 0 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा हो जाएगा x, ये प्लस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस का हो जाएगा 2, ठीक है। तो x बराबर आ गया 2, क्या आया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे रोमन संख्या में जो कि लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। कुछ इस तरह से सिस को करा जाता है। अब सिस ज्यामिति को पहचानेंगे कैसे, मैंने आपको बता दिया। जब एक जैसे लिगेंड जो हैं एक तरफ होंगे तो उसे कहेंगे सिस, ठीक है, सिस विधि। आगे चलते हैं, अगला है हमारा टॉन्स। क्या है, टॉन्स। इसको देखो, परस्पर विपरीत दिशा में, क्या होगा बच्चों, परस्पर विपरीत दिशा में विद्यमान लिगेंड को प्रदर्शित करने के लिए ट्रांस उपसर्ग काम में लेते हैं, ठीक है, या फिर ट्रांस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ट्रांस में क्या कह रहा है, एक जैसे लिगेंड जो होंगे वो विपरीत दिशा में, देखिए सामने सामने है बिल्कुल, ये विपरीत दिशा में होने चाहिए, ठीक है। इधर NH3 और उधर Cl क्लोरिडो, ठीक है। ये देखिए विपरीत दिशा में है, ठीक है। अब इसका नामकरण आप कैसे करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। इसके नामकरण में हमें करना होगा, यहाँ पर चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला सही रहेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ज्योमिति का नाम क्या है, ट्रांस, तो लिख लो भैया ट्रांस, ठीक है। और एमीन कितने हैं, 2, एक और एक 2, तो यहाँ लिख दो डाई एमीन। अब आप सोच रहे हो सर एमीन ही क्यों पहले लिखते हो, तो क्लोरिडो लिखना चाहो तो क्लोरिडो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डाई, क्योंकि ये जो इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है तो इसलिए एमीन को पहले लिखते हैं, ठीक है। डाई क्लोरिडो। और अभी मैंने पीछे आपकी प्लेटिनम की जो है उपसहसंयोजक संख्या निकाली थी, वो कितनी आई थी प्लेटिनम की, प्लेटिनम कितनी आई थी बच्चों, 2 आई थी, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी निकलेगी, ओके।
अगला देख लेते हैं जिसका नाम है फेस। क्या है? फेस। फेस में क्या होता देखिए, किसी बहुलक के किसी त्रिभुजीय फलक के कोनों पर उपस्थित, त्रिभुजीय फलक हो और कोनों पर उपस्थित हो, ठीक है, लिगेंड को प्रदर्शित करने के लिए यह उपसर्ग प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रयुक्त किया जाता है उपसर्ग? फेस। अब देखो भाई कोनों पे, Cl इधर दिख रहा है, इधर भी Cl दिख रहा है, ठीक है, NH3 इधर दिख रहा है, NH3 इधर भी दिख रहा है। अब ये देखिए आपका त्रिकोणीय बन रहा होगा, देखिए ये देखिए त्रिभुजीय बन रहा है कुछ इस तरह से। ऐसे नहीं दिख रहा तो ऐसे ये कलर चेंज कर लेते हैं, डार्क वाला थोड़ा ले लेते हैं। ये देखिए Cl का ऐसे बन रहा है और NH3 का वैसे बन रहा है, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो जब भी त्रिकोणीय बन रहा होगा तो वो कौन सा विधि होगा ज्योमिति का? फेस विधि, ठीक है। आइए इसका नामकरण करते हैं। नामकरण में क्या है, सबसे पहले तो हमें विधि का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखो कि भैया ये फेस विधि है, ठीक है। फिर इसमें देखो 3, 1 2 3, 3 क्या है? तो यहाँ पे लिखो ट्राई एमीन, ठीक है। और ट्राई क्लोरिडो भी है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखो ट्राई क्लोरिडो, ठीक है। और हमारे Fe को कहते हैं फेरम, फेरम को कहते हैं आयन। क्या कहते हैं लिगेंड की भाषा में? आयन। तो यहाँ पे लिख लिया आयन, ठीक है। लोहा मतलब फेरम, और फेरम को कहते हैं लिगेंड की लैंग्वेज में आयन। और आयन का उपसर्जक संख्या हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर सामने निकालते हैं, आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए क्योंकि ये पेपरों में बहुत पूछे जाते हैं। 2 नंबर में आता है, कोई भी IUPAC दे सकता है, इसलिए सारे IUPAC आपको तैयार करके रखने चाहिए। तो फेरम का निकालना, तो फेरम को मान लिया X, और ये एमीन और ये वाला एमीन तो होगा 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, चलो लिख ले। तो 1 2 3 0 होगा, ठीक है। 1 Cl 1 Cl 1 Cl, तो इनको 3 बार लिखना होगा, 1 2 और ये घर के 3 Cl हो गए, और ये हो गए हमारे 0 क्योंकि कोई भी यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर x - 3 = 0, x = 3 आ गया। कितना आया फेरम का? 3। और जो कि रोमन संख्या में लिखना होता है, ओके बच्चों, तो रोमन में लिखिएगा वरना नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे है मर विधि, ठीक है। मर विधि में क्या होता देख लीजिए, किसी बहुफलक की 3 निकटवर्ती स्थितियों को प्रदर्शित करने हेतु संकुल के नाम से पूर्व इस उपसर्ग को लिखा जाता है। चलिए अब इसको आपको ज्योमिति इसकी बना के दिखा देते हैं कि कैसे ये क्या कह रहा है, ठीक है। आइए, तो मान लो फेरम जो है केंद्रक है, इधर Cl है, इधर Cl है और इधर Cl है, और इधर NH3 है, इधर भी NH3 है, इधर भी NH3 है, यानी एमीन है, ठीक है। और केंद्रक है इसके फेरम के, ठीक है, यानी आयन के। तो ये अब इसका नाम आप कैसे निकालोगे? देखो, जब 2 हो तो सिस होगा एक तरफ निकट बिंदु, और जब 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो मर होगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं एक लाइन में है लगे हुए, इसलिए ये मर विधि है। तो यहाँ पे आप विधि का सबसे पहले कह रहे हैं, उपसर्ग का सबसे पहले नाम लिखो, तो नाम लिख लेते हैं हम लोग मर। और 3 को हम लोग क्या कहते हैं? 3 है ना, तो इसलिए हम कहते हैं ट्राई एमीन, ठीक है, और ट्राई क्लोरिडो, ठीक है। और यहाँ पे फेरम को कहते हैं लिगेंड की लैंग्वेज में भाषा में आयन या फिर आयरन, ठीक है। आप चाहे तो आयरन लिख सकते हैं, चाहो तो आयन लिख सकते हो, ठीक हो। और आपको पता आयन के पीछे अभी कितनी निकाली थी? 3। कैसे निकाली जाती वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप लोग अगर पसंद आए बच्चों तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको 2 महीने के अंदर ये सारे के सारे केमिस्ट्री के सारे नोट्स उपस्थित हो जाएंगे आपके इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।